तो हेलो इंजीनियर्स, अगर आपको भी सीखने का बुखार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज आपके साथ है टिकेश कुमार और आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपोजर कंडीशन बेस्ड ऑन आईएस कोड 456-2000। मतलब आपका जो बिल्डिंग जो आप जहां पे रहते हैं उसका इन्वायरमेंट कंडीशन, वो कितनी डिग्री ऑफ सीवियरिटी पे आप रह रहे हैं, या वो बिल्डिंग जो है स्ट्रक्चर जो है खड़ी हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोज कंडीशन। और इसी एक्सपोज कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है काफ़ी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में बदल जाती है। क्या बदलती है देखेंगे आगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि हमें एक्सपोज कंडीशन के बारे में जानने की ज़रूरत ही क्या है। तो आपका जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो मैं अगर बात करूं भारत में, तो अलग अलग जगह पे आपका इन्वायरमेंट जो है अलग अलग देखने को मिलता है और वहाँ पे अलग अलग सेफ्टी मेजर जो है वो लिए जाते हैं। तो इसी में मैं आपको दो पॉइंट्स अगर बताऊं तो एक होता है मिनिमम कवर और एक होता है मिक्स डिजाइन, जो कि हमेशा इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट के एक्सपोज कंडीशन के अकॉर्डिंग। यहां पे अगर मिक्स डिजाइन की बात करूं तो 3 पॉइंट यहां पे मैंने पिन आउट किया हुआ है। जैसे कि हमारा मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होनी चाहिए, आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट क्या होना चाहिए और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो क्या होनी चाहिए। ये आपके आईएस कोड के टेबल नंबर 5 में देखने मिलेगा। और ये जो टेबल दिया हुआ है आपका 20 mm नॉमिनल साइज एग्रीगेट के लिए दिया गया है। तो यहां पे आप लोग देखेंगे तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए, दोनों के लिए आपको जो है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई स्ट्रक्चर एक्सट्रीम कंडीशन में है तो वहां पे आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट 280 kg पर मीटर क्यूब अगर आप कंक्रीट बनाते हैं तो यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.4 रखना पड़ेगा और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कम से कम M25 तो आपको देना ही पड़ेगा। ये केस है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए। वैसे ही आपका रीइंफोर्स सीमेंट के लिए आपको 360.4 और M40 का कंक्रीट आपको यूज करना है। तो ये टेबल आप जरूर देखिएगा। ये जो पूरा वीडियो रहेगा उसका पूरा सार आपका ये टेबल है। चलते ही देखते हैं हम लोग और जानते हैं एक्सपोजर कंडीशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को इंडिया का मैप दिख रहा है और यहाँ पे आपको सीवियरिटी जो है दिख रही है हर जगह की। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोस्टल एरियाज की, तो कोस्टल एरिया जो है सबसे एक्सट्रीमली सीवियर कंडीशन में आता है। और उसके बाद जो है आपका हैवी रेन वाला जो पार्ट रहता है वो जो है सीवियर कंडीशन में आता है। आपका मध्य भारत वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, वो जो है मॉडरेट कंडीशन पे आता है। और आपका हैदराबाद के कुछ पार्ट और राजस्थान और दिल्ली के नॉर्दर्न वाला पार्ट और हिमाचल वाला पार्ट जो है आपका माइल्ड वाले पार्ट में आता है। और आपका नेग्लिजिबल में नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो है वो आता है। तो ये मैप से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि किस हिसाब से आपको जो है सेफ्टी मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के हम लोग एक्सपोजर कंडीशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है माइल्ड कंडीशन आपको देखने को मिलेगा आईएस कोड में। उसके बाद आपको मॉडरेट कंडीशन, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सीवियर कंडीशन, वेरी सीवियर कंडीशन और एक्सट्रीम कंडीशन। ये सारे कंडीशन जो है आपको टेबल नंबर 3 में मिलेगा। यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन के बारे में दिया गया है। पांचों इन्वायरमेंट एक्सपोजर कंडीशन के बारे में आपको दिया गया है, उसका पूरा डिटेल आपको दिया हुआ है। लेकिन ये सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं इमेज के थ्रू। तो देखते हैं हम लोग पहला कंडीशन, माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन ऐसा कंडीशन होता है जहां पे आपका जो नॉर्मल वेदर कंडीशन रहता है, जहां पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं होता है, वैसी जगहों पे इस बिल्डिंग के अंदर वाला एलिमेंट, मतलब इस बिल्डिंग के अंदर जो भी बीम्स कॉलम आपका होगा, कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर होगा, या फिर नॉर्मल वेदर कंडीशन जहाँ पे होता है वहाँ पे आपका रेन से प्रोटेक्टेड है ऐसा कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग माइल्ड कंडीशन में ले सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं मॉडरेट कंडीशन का, तो मॉडरेट कंडीशन में ऐसी जगह जहां पे हैवी रेन होती है, बट इसके अंदर का पार्ट जो भी होगा, जैसे कि बीम कॉलम आपका हो सकता है कंक्रीट स्ट्रक्चर, वो जो है अगर प्रोटेक्टेड है हैवी रेन से तो ये आएगा मॉडरेट कंडीशन में। इसके अलावा ऐसा जगह जहाँ पे ये जो देख पा रहे हैं आप लोग, सब लोग इस जगह से वाकिफ हो, तो यहाँ पे आपको ये बिल्डिंग जो दिख रही है, इस बिल्डिंग के अंदर का पार्ट ये मॉडरेट कंडीशन में आएगा। मतलब कोस्टल इन्वायरमेंट में आपका ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कि आपका कोस्टल एरिया के मॉइस्चर से प्रोटेक्टेड है, तो वो जो है मॉडरेट कंडीशन में आएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऐसा कंक्रीट स्ट्रक्चर जो कि नॉर्मल वाटर में सबमर्ज्ड है। मतलब अगर वो रिवर का वाटर हो सकता है, नॉर्मल वाटर हो सकता है, अगर कोई जैसे कि आपका पियर्स जो होते हैं, ब्रिज के नीचे जो पियर्स बने होते हैं वो पानी में हमेशा के लिए डूबे रहते हैं, वो जो है आपका मॉडरेट कंडीशन में आता है। इसके बाद बात करते हैं सीवियर कंडीशन की। यहाँ पे आपका जो पार्किंग लॉट बना हुआ है, इस पे जो कंक्रीट स्ट्रक्चर बना हुआ है और बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये हैवी रेन पे एक्सपोज्ड है। आपको ये डायग्राम देख के ही पता चल रहा होगा कि ये जो एरिया है वो हैवी रेन वाला एरिया है, तो ये जो है सीवियर कंडीशन में आता है। इसके अलावा आपने ट्रीटमेंट प्लांट देखा होगा। ट्रीटमेंट प्लांट में बड़ी बड़ी टैंक्स जो बनी होती है, उसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग का प्रोसेस होता है। जब हम लोग वाटर ट्रीट करते रहते हैं उसमें पानी रहता है, जब उसको साफ करना होता है टैंक को तो पानी हटा
देते हैं। तो ये प्रोसेस जो है चलते रहता है और इसके वजह से इसमें अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग के कंडीशन की वजह से क्रैक्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये वाले कंडीशन भी आपका सीवियर कंडीशन में आएगा। इसके अलावा ये तो आपने देखा ही होगा कभी ना कभी, ये जो है आपका ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो प्लांट्स लगे होते हैं सी ऑफशोर में, तो यहाँ पे जो आपका ये नीचे वाला पार्ट देखेंगे, ये जो है समुद्र के पानी में हमेशा डूबे रहता है। तो ये जो है सीवियर कंडीशन में आता है। तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर जो समुद्र के पानी में डूबे हुए हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए सबमर्ज है, वो सीवियर कंडीशन में आएगा। इसके अलावा ऐसे जगह जो कोस्टल इन्वायरमेंट के मॉइस्चर कंटेंट के कॉन्टेक्ट में है, मतलब यहाँ पे आप जो कॉलम्स देख रहे हैं, जितने भी कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है ये समुद्र के किनारे है और वहाँ पे जो मॉइस्चर है उसमें सॉल्ट होता है और उसके एक्सपोज कंडीशन में ये है, ये भी सीवियर कंडीशन में आएगा। बात करते हैं हम लोग वेरी सीवियर कंडीशन की, तो ऐसी जगह जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है और समुद्र की स्प्रे इस पे पड़ रहा होगा, मतलब समुद्र की लहर की वजह से जो छींटे पड़ रहा होगा इस कंक्रीट स्ट्रक्चर में, वो जो स्ट्रक्चर होगा वो जो है वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा। इसके अलावा ऐसे जगह जहां पे आपका फ्रीजिंग का चांसेस है, मतलब आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है, जहाँ पे माइनस में बहुत ज़्यादा चली जाती है, वहाँ पे हमारे कंक्रीट का जो वाटर होता है वो फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हमारा श्रिंकेज क्रैक्स जो है आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर जो होते हैं ये भी आपका वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा। इसके अलावा ऐसा एग्रेसिव सॉइल या ऐसा सॉइल जिसपे वाटर टेबल जो है काफ़ी ऊपर है, वो जो है आपके फाउंडेशन को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ऐसे वाले जो कंडीशन है ये भी आपका वेरी सीवियर कंडीशन में आएगा। बात करते हैं हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन की, तो एक्सट्रीम कंडीशन में आप ये देख रहे हैं, ये है पियर। मान के चलते हैं कि हमारे मुंबई में जो सीलिंग बना हुआ है उसका पियर समुद्र में डूबा हुआ है। तो यहाँ पे जो पार्ट डूबा हुआ है उसको तो मैंने बताया कि सीवियर कंडीशन में आता है, लेकिन वो पार्ट जहाँ पे टाइडल्स आती है, जहाँ पे लहरें आती है और बार बार टकराती है, तो यहाँ पे वियर एंड टियर जो है सबसे ज़्यादा आता है और यहीं पे हमारा जो है सबसे ज़्यादा डैमेज होता है और हमारे रिइंफोर्समेंट में भी चांसेस होता है कि वहाँ पे कोरिजन हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है सबसे एक्सट्रीम कंडीशन में आता है। इसके अलावा जहाँ पे आपका एग्रेसिव केमिकल्स होते हैं, जैसे कि आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया या ऐसे केमिकल प्लांट जहाँ पे हमने टैंक्स बनाए हुए हैं कंक्रीट का, और वहाँ पे आप लोग देखेंगे कंक्रीट के स्ट्रक्चर में कुछ इस तरह के जो डैमेजेस हैं वो देखने को मिलता है, कोरोजन देखने को मिलता है, सल्फेट की वजह से आपका जो कंक्रीट होता है उसमें परफोरेशंस देखने को मिलता है। तो एग्रेसिव केमिकल की वजह से जो हमारे कंक्रीट सरफेस में डैमेज होता है, वो जो ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ पे बना हुआ है, तो ये जो है एक्सट्रीम कंडीशन में आएगा। तो इंजीनियर्स आपने देखा कि कितने सारी चीज़ कैसे कैसे कंडीशंस में रहेगी, तो आपका कंक्रीट स्ट्रक्चर जो है कौन से एक्सपोजर कंडीशन में आएगा, और वो जो है आपके एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको जो ये तीन चीजें वो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपको मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको ध्यान में रखना आपके एक्सपोजर कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इंजीनियर्स आप जहां से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कैसे एक्सपोजर कंडीशन में रह रहे हैं और आप जो ये तीनों सेफ्टी मेजर जो है लेते हैं नहीं लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए सिविल इंजीनियर्स की विचित्र दुनिया में। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।